हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है एक बार और हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु एकेडमी पर। मैं हूं आपका गुरु। आइए करते हैं वीडियो शुरू। तो आज फ्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं हम 10वीं क्लास का द्विघात समीकरण जो कि चैप्टर 4 से लिया गया है, पार्ट 4 से लिया गया है। और पहला प्रश्न जो होगा 4.1 से, इसके बारे में हम इंट्रो पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों पहली बात तो ये समीकरण है हमारा कि द्विघात समीकरण का ये सूत्र होता है। बहुत से लोगों को द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर नहीं मालूम। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल आप जीरो यहाँ पे जीरो ना लगाएं, यानी ये हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या है, बराबर में जीरो ना हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। और बराबर में अगर जीरो हो तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में जहां a इक्वल नॉट जीरो, यानी कहने का मतलब है कि a के बराबर में जीरो नहीं हो सकता है। दोस्तों a के बराबर में अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, बताइए मुझे। a यहाँ क्या कर रहा है, x के साथ इंटू कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटू हो रहा है। ठीक है, इंटू हो रहा है तो यहाँ पे इंटू हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जीरो रख दें, कहने का मतलब है एक की जगह पे क्या रख दें, जीरो रख दें और x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, b x और c इक्वल जीरो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो के साथ x गुणा करेगा तो जीरो हो जाएगा, खुद जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, bx प्लस सी इक्वल जीरो। तो यह समीकरण द्विघात समीकरण है ही नहीं। यानी दोस्तों जीरो रखने पे क्या हो रहा है, हमारा जो घात है तो घात ही चला जा रहा है, तो घात ही नहीं रहेगा। जब हम कह ही नहीं पाएंगे कि दो द्विघात, यानी द्विघात का मतलब क्या है, दो की घात, वो दो की घात ही नहीं रहेगी तो क्या हम समीकरण बता सकते हैं, यानी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना दोस्तों। इसलिए हम इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। अगर इसीलिए हम कह देंगे कि a बराबर इक्वल नॉट, मतलब a इक्वल नॉट जीरो। ठीक है दोस्तों, जहां पर यहाँ पर यानी यहाँ पे क्या है, a b और c, कहने का मतलब a b c क्या है, अचर राशि है। अचर राशि का मतलब होता है अचर पद है। अचर पद है यानी अचर राशियों का मतलब क्या होता है कि यहाँ कोई संख्या है, यानी संख्या मतलब कि एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। जीरो नहीं होगा क्योंकि a इक्वल नॉट जीरो, यानी a के लिए केवल लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए लागू होगा। a के लिए लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए जीरो लागू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन हम उठाते हैं इसी समीकरण से, इसी चैप्टर से, जिस प्रश्नावली 4.1 से लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 3। ओके दोस्तों, 2x प्लस 3 हम द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण को बनाना सीखेंगे। पहले द्विघात समीकरण हम बनाना सीखेंगे। 4.1 में केवल इसी टाइप का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को बनाना है हमको बस, और कुछ भी नहीं करना। ऐसे समीकरण दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि बताइए कि ये दो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों जब आप इसे हल करेंगे यानी सॉल्व करोगे पूरी तरह से, तो कुछ इस प्रकार का आपको समीकरण मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार का समीकरण आपको मिले तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर इस प्रकार का समीकरण ना मिले तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। बस इसी चीज की जांच करनी है, यानी प्रश्नावली 4.1 यानी एक्सरसाइज 4.1 में केवल इसके बारे में हम पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे। चलिए दोस्तों द्विघात समीकरण बनाते हैं। सर्वप्रथम हमको मालूम है, ये देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये किसी का सूत्र होता है दोस्तों। आपको ज्ञात है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूला है, इसी के अनुसार यानी इस फार्मूले के अनुसार हम इसे भी दर्शा लेते हैं। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों a, यहाँ पे a की जगह में क्या है, x है, और b की जगह में क्या है, 2 है। तो बस उसी प्रकार हम दर्शा लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये b है मान लीजिए, ठीक है। तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर है तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो उसको नहीं ध्यान देना, हमको फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, बी स्क्वायर बोल रहा है तो बी स्क्वायर क्या है, बी यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, 2 लगा है फॉर्मूले का, 2 लगा लीजिए। फिर ए यानी x, तो x लगा लीजिए, इनटू में है। फिर क्या है, b है तो b मतलब क्या है, 2 भी है, इनटू में लगा लीजिए, और प्लस का 1 लिख लीजिए। ये देखिए प्लस का 1 ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ से लिख लिया प्लस का 1, और इक्वल में जो जैसा है वैसा लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है, हम इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। यानी थोड़ा सरल करने से क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कौन सी घातें जुड़ेंगी और कौन सी नहीं जुड़ेंगी। संख्या जुड़ सकती हैं, शायद हो सकता है हम गुणा कर लें यानी सरल कर लें, तो हो सकता है कि कोई किसी से कुछ सॉल्व हो सकता है। तो आप सरल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, तो 4 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x भी है गुणे में तो x लगा लिया गुणे में। फिर प्लस का 1 लिखा है, प्लस का 1 लिख लीजिए, बराबर में 2x प्लस 3 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर x स्क्वायर ये है और प्लस का लगा लेते हैं, ये प्लस लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये और ये यानी 4 और 1 क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे दोस्तों, तो 5 हो गए, ठीक है। माइनस के 4x बराबर में 2x प्लस 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें ऐसा समीकरण बनाना है, ऐसा समीकरण। तो ऐसा समीकरण बनाने के लिए क्या बराबर में क्या है, हमारे 0 है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 0 कर लेते हैं, लेकिन कैसे, अपने मन से नहीं, इनको पक्षांतर करेंगे, यानी इनको इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे इनके, और ये इधर आ जाएंगे। बस लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x, तो ये 2x है, इधर आ क्या करेगा, माइनस करेगा और 2x, ठीक है। ये प्लस में है, इधर आ क्या करेगा, माइनस करेगा और 3, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा दोस्तों। इधर कुछ नहीं बचा ना, ये तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, 0, तो 0 लगा लिए। 0 लगाने के बाद अब देखिए आप कि ये देखिए और ये देखिए, दोनों क्या है, चर है, और चर की घातें बराबर भी हैं, तो क्या होंगी, जुड़ या घट सकती हैं। अभी देखते हैं जुड़ रही है घट रही है, हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए दोस्तों पहले लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए दोनों को क्या लिखे हैं, जुड़ रहा है ना, तो जुड़ रहा है तो क्या लिख लेंगे हम, 6x लिख लेते हैं। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने कौन सा, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा लिए। अब ये दोनों को हमने लिख लिया है, अब ये दोनों को लिख लेते हैं, यानी 5 और 3 को। तो 5 और 3 क्या कर रहे हैं आपस में, ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी यहाँ घट रहा है, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। देखिए 5 के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का लगा लीजिए। अब घट रहा है तो 2 लिख लीजिए, घटा के 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और बराबर में क्या है, 0। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, ये क्या इस तरह का समीकरण दिख रहा है, इस तरह का समीकरण दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर यहाँ पे क्या है, 1 है, और b बराबर क्या है, यहाँ पे 6 है, और c बराबर क्या है, 2 है, ठीक है। c बराबर क्या है, 2 है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि आप ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं क्या उसके जैसे, मैंने पहले ही बताया था ये क्या होती हैं, अचर राशियां होती हैं ABC। तो आपको ये देखने से पहले आपको ये भी देखना है कि क्या घात में 2 आ रहे हैं, यानी कि x की घात है क्या, हाँ घात है, 2 है, तो द्विघात समीकरण है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण आ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण आ रहे हैं तो है, तो बस कुछ नहीं, आ गया हमारा उत्तर, आ गया उत्तर। अब हम इससे मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः दिया गया समीकरण
दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। या फिर आप यहाँ पे अपने अनुसार लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है, यानी दिया गया समीकरण इसके रूप का है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो यानी 4.1 में, तो आप मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करिए, और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट भेज के भी कर सकते हैं मैसेज द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ये मालूम है दोस्तों ये किसने दिया था? नहीं मालूम? मैं बता देता हूँ। ये देने वाले हमारे महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ब्रह्मगुप्त ने इस समीकरण को दिया था। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास दोस्तों। और अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट पे ज़रूर करिए, और अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।